92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अनु सिंह की लिखी कहानी सिन्हा अंकल का घर। हमारे घर के ठीक बगल वाला घर था सिन्हा अंकल का। घर नहीं था, बंगला था। बंगला भी नहीं था, वो यूं समझिए कि आर्किटेक्चर का नमूना था कोई। 8 कमरे, रसोई, बड़ी बड़ी छत पे झूले, फल फूलों के बागीचे, किचन गार्डन, मखमली घास वाली लॉन में फवारे, संगमरमर की मूर्तियां और पानी के हौदे जिनमें कभी कमल के फूल खिला करते थे। हम छोटे थे तो सपने देखते थे कि बड़े होकर सिन्हा अंकल के घर जैसे किसी आलीशान बंगले में रहेंगे एक दिन। लेकिन सिन्हा अंकल के घर की ये सारी रौनक आंटी के गुजर जाने के बाद खत्म हो गई। अपने तीनों बच्चों के सपनों को अंकल आंटी ने मिलकर पहले ही इतनी ऊंचाइयां दे दी थीं कि उनके लिए बचपन में मोहल्ला छोटा पड़ गया, जवानी में शहर और आखिरकार देश की सरहदें भी कम पड़ने लगीं। पूछते थे मोहल्ले के लोग उनसे अक्सर, बच्चों के पास क्यों नहीं चले जाते सिन्हा साहब? इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं, कहीं कुछ हो गया तो पता भी नहीं लगेगा। लेकिन जिद्दी आदमी अपनी भी कहां सुनता है जो लोगों की सुने। सिन्हा अंकल कहते थे, मर जाएंगे लेकिन अपना ये घर नहीं छोड़ेंगे। और सिन्हा अंकल के बारे में क्या बताएं आपको। ठीक ठीक कोई जानता नहीं था कि उनकी उम्र कितनी रही होगी। हालांकि उनको देख के लगता था 70 से 90 तक कुछ भी हो सकती है। सर पे जो बचे खुचे बाल थे, उनकी सफेदी किसी डिटर्जेंट पाउडर की चमकार को मात देने का मादा रखती थी। जाने किस चक्की का आटा खाते थे सिन्हा अंकल की पीठ भी सीधी थी अभी, याददाश्त भी एकदम दुरुस्त। अकेले रहते थे लेकिन इस बात का मलाल नहीं करते थे कभी। बस एक ही परेशानी थी सिन्हा अंकल के साथ, वो बोलते बहुत थे। नॉन स्टॉप, बिना रुके थमे बोलते चले जाते थे। उनको दूर से आते देख के पूरा मोहल्ला ऐसे उल्टे पांव लौट जाता था जैसे किसी काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया हो। उनके किस्से सुनने वाला कोई भला आदमी क्या मिल जाता था, सिन्हा अंकल उसको अपनी 7 पुश्तों की कहानी सुनाए बिना छोड़ते नहीं थे। सबसे करीबी पड़ोसी और पापा के दोस्त होने के नाते सिन्हा अंकल की तीमारदारी हमारे परिवार की जिम्मेदारी बन गई थी अपने आप। सिन्हा अंकल की गाड़ी खराब हो तो हमारी मुसीबत, प्लम्बर चाहिए तो हमारी मुसीबत, काम वाली ने अल्टीमेटम दे दिया हो तो हमारी मुसीबत। हर रोज एक बार उनका हाल चाल पूछना वो पड़ोसी धर्म था जो आंटी के गुजर जाने के बाद हम बड़ी ईमानदारी से निभाते रहे। बल्कि कई बार तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार के उनकी मदद के लिए पहुंच जाया करते थे हम। एक दिन ऐसी ही बेवकूफी फिर कर दी मैंने। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी सिन्हा अंकल का घर। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि सिन्हा अंकल हमारी कहानी के पात्र प्रवीण के पड़ोसी हैं और एक आलीशान बंगले में अकेले रहते हैं। उनके बच्चे देश के बाहर रहते हैं और पड़ोसी होने के नाते प्रवीण पे उनका हालचाल पूछने की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी कई बार प्रवीण को महंगी भी पड़ती है। अब आगे। सिन्हा अंकल के पास 40 साल पुरानी एक कार थी। उसमें निकलते तो पूरे शहर को पता चल जाता कि शहर के किस कोने में पहुंच गए वो। उस दिन मैं दफ्तर के लिए निकलने ही वाला था कि फोन की घंटी बजी। सिन्हा अंकल थे। कहने लगे, बेटा हम जरा फंस गए चौक के पास, गाड़ी खराब हो गई है। मिस्त्री के पास चले तो जाते लेकिन गाड़ी का शीशा बंद नहीं होता। बड़ी मुश्किल से पीसीओ तक आए हैं। फोन रखते हैं, कोई गाड़ी उठा के ना ले जाए कहीं, तुम जल्दी आ जाओ जरा। जी मैं आया कि कह दूं आपकी गाड़ी को तो कबाड़ी वाला भी हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन लिहाज में उनकी मदद के लिए हामी भर दी और कुड़ते चढ़ते हुए चौक पे पहुंच गया। मैं सिन्हा अंकल से कहता रहा कि चिलचिलाती धूप में खड़े होके क्या करेंगे अंकल, मैं घर छोड़ आता हूं आपको और मैकेनिक आके गाड़ी बना भी देगा, आपके घर पहुंचा भी देगा। लेकिन सिन्हा अंकल को ना मानना था।
नहीं माने। बॉस की गालियों के साथ उस दिन मैंने सिन्हा अंकल की कार में उनके रोमांस के किस्से फिर से सुने। उनसे 19वीं बार सुना कि कैसे आंटी को इसी गाड़ी में बिठा के पहली बार लॉन्ग ड्राइव के लिए गए थे दोनों, और कैसे नई गाड़ी खरीदने के जश्न में दोनों ने छोले भटूरे और फिर कुल्फी फालूदा खाया था। कुल्फी की बात करते हुए भी सिन्हा अंकल को इतना होश ना आया कि एक बार ही सही भरी दोपहर में उनकी गाड़ी बनवाने के लिए मुझको ठंडा वंडा ही कुछ पिला दे। उन्होंने मुझसे नहीं पूछा तो मैंने भी उनसे नहीं पूछा। धूप में खड़े खड़े उनकी कंजूसी पे इतनी कोफ्त हुई उस दिन कि आखिरकार मैंने कहा, बच्चे हर महीने विदेश से जो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं उसका करेंगे क्या अंकल? हैं? न धूप में खड़े होने की फीस देंगे मुझे, न लाद के ऊपर ले जाएंगे। अरे और कुछ नहीं तो गाड़ी बदल लीजिए, एक ड्राइवर रख लीजिए। अपने पैसों का करते क्या हैं आप? अपनी अगली ज़िंदगी के लिए जमा करता हूँ, हंस के कहा था सिन्हा अंकल ने। और फिर बचत क्यों करनी चाहिए, इस पे अगले 22 मिनट का भाषण सुना डाला था। बस ये समझ लीजिए कि उनकी इसी कंजूसी की वजह से ना कोई काम वाली उनके घर टिकती थी, ना कोई नौकर। हमने चीनी, चाय पत्ती और शरबत की बोतलें ताले में बंद करके रखने के किस्से भी पहली बार सिन्हा अंकल के कॉन्टेक्स्ट में ही सुने थे। घर तो खैर उजाड़ हो गया था उनका, भूत बंगला लगता था कोई। आम और अमरूद के पेड़ों की जगह सूखी हुई डालियां बची थीं। लॉन की घास को वक्त का घोड़ा चर गया था और पानी के हौदों में मलेरिया के मच्छरों ने घर बना लिया था। हम लोग अक्सर सोचा करते थे कि उनको इस घर में रात को अकेले नींद भी कैसे आती होगी। वैसे ये बात कमाल की थी कि वो अकेले होने की शिकायत किसी से कभी नहीं करते थे, हमसे भी नहीं। फिर अकेले पता नहीं जीते कैसे थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी सिन्हा अंकल का घर। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि प्रवीण कैसे बार बार अपने उम्र दराज पड़ोसी सिन्हा अंकल की मदद करने के चक्कर में फंसता रहता है। सिन्हा अंकल अव्वल दर्जे के कंजूस हैं और प्रवीण को अक्सर अपने इस बूढ़े और सनकी पड़ोसी पे कोफ्त होती रहती है। सिन्हा अंकल से पिंड छुड़ाने का कोई चारा प्रवीण के पास नहीं है। अब आगे। हालांकि कंजूस जैसे भी थे, लेकिन एक खास बात थी सिन्हा अंकल में। मोहल्ले के सारे बच्चों को उनके बंगले के लॉन में हुड़दंग मचाने की पूरी छूट थी। बागीचे के बचे खुचे पेड़ों पर चढ़ने की इजाजत थी और इन बच्चों में टॉफियां और मिठाइयां बांटने में भी उन्होंने कभी कोई कंजूसी नहीं दिखाई। शायद यही वजह थी कि हमारा मोहल्ला भी इस सबसे बुजुर्ग पड़ोसी की सनक झेल जाया करता था और गाहे बगाहे उनकी मदद के लिए आगे भी आ जाता था। अब यूं भी इस उम्र में सिन्हा अंकल से बदलने की क्या उम्मीद की जाती। वैसे मोहल्ला बड़ी तेजी से बदल रहा था। 50-50 साल पुराने घरों को तोड़कर अपार्टमेंट बनवाए जा रहे थे हर जगह। समय की मांग थी। मैंने भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर तय किया कि हम भी अपना घर बेच देंगे। 7 कट्ठा जमीन में बने हमारे घर में कमरे सिर्फ 3 थे, वो भी बाबा आदम के जमाने के बने हुए। पुरानी डिजाइन वाला घर था जिसके सारे कमरे आंगन में खुलते थे। छत इतनी ऊंची थी कि मकड़ी के जालों को उतारने के लिए बांस की ऊंची सीढ़ियां लगानी पड़ती थीं। दीवारें यूं तो मजबूत थीं, लेकिन उनका उतरता हुआ रंग घर की ढलती उम्र बयां करता था। अब इस जमाने में ऐसे घरों की किसको जरूरत होती है जिसमें कुआं हो या तुलसी का चबूतरा हो। हर सिंगार और चांदनी की लरचती डालों और आम लीची के पेड़ों की शान के भरोसे वैसे भी पूरी जिंदगी नहीं काटी जा सकती। जिस घर में माँ बाप और उनके परिवार का मजे में गुजारा हो गया था, वो घर हमारे परिवार के लिए छोटा और डाउन मार्केट लगने लगा था। हमारी ज़रूरतें बढ़ने लगी थीं। मसला एक घर की टूटी फूटी रसोई में टपकती छत के नीचे कुड़ती हुई खाना बनाती पत्नी का था। एक कमरे में एक स्टडी टेबल और एक गुसलखाने के लिए भिड़ते बच्चों का था। और मैं जैसी नौकरी में था, उसके भरोसे इतनी बड़ी ज़मीन या एक पुराने मकान का रख रखाव मुमकिन नहीं था। इसलिए इतनी बड़ी ज़मीन पे और कमरे बनवाने की ताकत मुझ में नहीं थी। आजकल ईंट, सीमेंट, सरिया, लोहा सब इतना महंगा हो गया है कि घर बनाना वैसे भी किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो हम लोगों ने मिल बैठ के वो फैसला किया जो सबके हित में था। हम अपनी ज़मीन बिल्डर को बेच देंगे।
बिल्डर के बनाए हुए फ्लैट्स में अटैच्ड बाथरूम होते, वॉल टू वॉल अलमारियां होती, मॉड्यूलर किचन होता, कवर्ड कार पार्किंग होती और इतनी जगह होती कि न सिर्फ बढ़ते बच्चों वाले परिवार आराम से रहते बल्कि मेहमानों को भी जगह मिल जाती। बिल्डर अच्छी डील भी दे रहा था। हमारी ज़मीन पे 7 मंजिली इमारतें बनाए जाने का प्लान था। इस बहुमंजिली इमारत में एक फ्लैट के साथ 5 लाख रुपए कैश। इससे ज़्यादा क्या चाहिए किसी को। डील हो ही गई थी करीब करीब और बिल्डर ने एडवांस पैसे देने की बात भी कह दी थी, लेकिन उसने तभी एक नई शर्त हमारे सामने रख के हमको उलझन में डाल दिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी सिन्हा अंकल का घर। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि सिन्हा अंकल के पड़ोस में प्रवीण का घर है जो पुराना पड़ने लगा है, टूटने फूटने लगा है। प्रवीण अपना घर और जमीन बिल्डर को बेचने का फैसला करता है, लेकिन तभी बिल्डर उनके सामने एक शर्त रखता है जो प्रवीण को उलझन में डाल देती है। अब आगे। बिल्डर की शर्त थी कि वो हमारी जमीन तभी खरीदेगा जब उसको साथ में बगल वाली जमीन यानी सिन्हा अंकल का घर भी मिल जाए। अब तो मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए। अरे, अपने लिए फैसले लेना आसान है, सिन्हा अंकल से बात करने की मुसीबत कौन मोल लेता। लेकिन बिल्डर भी शातिर चीज था। उसको हम जैसे आसान शिकार को फंसा लेना अच्छी तरह आता था। लालच दिया हमको कमीशन देने का। डील के 5% से शुरू हुई बार्गेनिंग 7.5% पे आके फाइनल हुई। 7.5% बहुत होते हैं। 2 करोड़ की उस जमीन के बदले हमको बैठे बिठाए 15 लाख रुपए मिलते। उसमें कितना काम निकल आता। नई गाड़ी आ जाती, गुड्डन की मेडिकल और सोनू की इंजीनियरिंग फीस के लिए फिक्स डिपॉजिट में पैसे जमा किए जा सकते थे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लेते। ये सब तो ठीक था, लेकिन लाख टके का सवाल ये था कि शेर के गले में घंटी कौन बांधे, यानी सिन्हा अंकल से बात कौन करे। हम पड़ोसी थे, जरूरत हमारी थी तो जाहिर है बात भी हम ही करते। हमने सिन्हा अंकल के सामने कम्युनिटी लिविंग का आइडिया पिच करने का फैसला कर लिया। फिर क्या था, नेक काम में बिना किसी देरी के मैंने और मेरी बीवी ने सिन्हा अंकल को अपने घर डिनर के लिए बुलवा लिया। मेरी पत्नी ने किचन में सिन्हा अंकल के लिए शुगर फ्री टैबलेट्स डाल के खीर बनाई। मैंने उनसे बात करने की बाकायदा रिहर्सल की। सिन्हा अंकल को क्या कहना है, ज़मीन बेचने के लिए कैसे तैयार किया जाए और अपार्टमेंट में रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इन सब पॉइंट्स को मिला के एक स्क्रिप्ट तैयार की गई जिसमें हाई लेवल ड्रामा का सारा मसाला था। उम्र की बेचारगी थी, बदलती दुनिया की दुहाई थी, बच्चों की ज़रूरत का वास्ता था, एक ही बिल्डिंग में साथ रहने का लालच था और विदेशों में जा बसे उन बच्चों के लिए टोकरी भर शिकायतें थीं जिनको माँ बाप की प्रॉपर्टी के साथ साथ उनकी तन्हाई से भी कोई वास्ता नहीं था। भगवत गीता का ज्ञान भी था। आप क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। अब हमको पूरी उम्मीद थी कि सिन्हा अंकल मान जाएंगे, बल्कि मैंने और मेरी पत्नी ने तो पैसों के इन्वेस्टमेंट का पूरा प्लान भी कर लिया था और 3 बार उन स्टॉक्स के नाम भी नोट किए थे जिनमें पैसे लगाना फायदेमंद हो सकता था। हमें यकीन हो गया था कि लक्ष्मी जी हम पे मेहरबान होने की तैयारी कर रही थी और हमारे दिन फिरने वाले थे। सिन्हा अंकल उस शाम ड्राइंग रूम के सोफे पे क्या आके बैठे, हमारी तो धड़कनें बेकाबू हो गईं। जबान तालू से जाके चिपक गई थी, जैसे हम कहीं एक बुजुर्ग के साथ धोखा तो नहीं कर रहे थे, वो भी 7.5% कमीशन के लिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी सिन्हा अंकल का घर। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि प्रवीण अपनी जमीन बिल्डर को बेचना चाहता है, लेकिन बिल्डर की शर्त है कि वो जमीन तभी खरीदेगा जब साथ वाला बंगला भी बिके। यह बंगला सिन्हा अंकल का है जिनको अपने घर से बेइंतहा प्यार है। प्रवीण फिर भी सिन्हा अंकल को उनका घर बेचने के लिए राजी करने का फैसला करता है क्योंकि उसको इसमें बतौर कमीशन 15 लाख रुपए मिलने वाले हैं। अब आगे। कैसे अंकल, इन दिनों मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं आते? सिन्हा अंकल हमारे घर आके बैठे और मैंने उनके हाल खैरियत से बातचीत की शुरुआत की। घुटनों में दर्द है, फिर काम वाली भी नहीं आजकल, काम के चक्कर में निकल नहीं पाते वॉक करने, सिन्हा अंकल ने कहा।
ये सही मौका था कि हम अपनी कमान से पहला तीर छोड़ते। मैंने ठीक वही किया। इतना बड़ा घर है अंकल, कब तक संभालेंगे अकेले? कुछ तो उम्र का ख्याल कीजिए। मैंने स्क्रिप्ट की पहली लाइन एकदम सही डिलीवर की थी। जब तक ताकत है तब तक करेंगे, सिन्हा अंकल ने कहा, और उसके बाद मुझको बोलने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने। तुम्हारे पापा ने भी तो कितने शौक से बनवाया था ये घर। इससे पहले कि मैं बात संभालता और वापस स्क्रिप्ट की भूली हुई लाइनों के सिरे पकड़ता, सिन्हा अंकल का ग्रामोफोन का रिकॉर्ड लग चुका था। कहाँ तो हम सिन्हा अंकल को समझाने वाले थे, उल्टे सिन्हा अंकल ने ही हमारी क्लास ले ली। बची खुची कसर नॉस्टैल्जिया की सॉलिड डोज ने निकाल दी। इतने से थे तुम प्रवीण। तुम्हारे पापा ने और हमने साथ में कराई थी रजिस्ट्री। तुम्हारी बहनें गुड्डी और पिंकी 2 चोटियां लटकाए हमारी बेटी के साथ खेलने आती थी। जानते हो तुम्हारे पापा क्या कहते थे? कहते थे मर गए तो इसी जमीन में दफना देना हमको। पापा चले गए तुम्हारे, माँ भी नहीं रही, तुम्हारी आंटी भी चली गई, लेकिन मुझको छोड़ गए तीनों इन दोनों घरों की रखवाली करने के लिए। सिन्हा अंकल पापा और माँ की बातें करते रहे, इस घर में साथ साथ मनाई होली दिवाली की याद दिलाते रहे, और हमारे अंदर का सब्र जैसे टूट गया। अब कुछ नहीं हो सकता था। हमारी किस्मत में यही 50 साल पुराना घर था और यही सिन्हा अंकल जैसे नामुराद सन की पड़ोसी। सिन्हा अंकल चले गए और हम हारे हुए सिपाहियों की तरह बड़े से बागीचे लेकिन तंग कमरों वाले घर में लौट आए। हमारी किस्मत में नहीं थे फ्रेंच विंडोज वाले फैंसी अपार्टमेंट्स। लोहे की यही ग्रिल थी और उखड़ी हुई दीवारें। बिल्डर सिन्हा अंकल की जमीन के बगैर हमारा घर खरीदने को तैयार ही नहीं था। अगले 2 दिनों तक सिन्हा अंकल की कोई खबर नहीं आई। हमने भी गुस्से में उनका हाल नहीं पूछा, लेकिन मेरी पत्नी को अंकल की चिंता सताने लगी। सिन्हा अंकल ने ना काम वाली के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया था, न वॉक लेते हुए नजर आए थे। बच्चे उनके बागीचे में शाम को उधम मचाते रहे, लेकिन फिर भी अंकल ने निकल के लड्डू और टॉफी नहीं बांटे। उनके घर का दरवाज़ा बंद ही रहा। बच्चों ने शाम को आके ये बात बताई तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं सिन्हा अंकल के घर का बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया। उजाड़ लॉन और आंगन में पसरा हुआ सन्नाटा मुझको अपने बचपन की ओर खींच के ले गया, जब इस आंगन में शानदार पार्टियां हुआ करती थीं और उन पार्टियों में सिन्हा अंकल पापा का कंधा थामे उनको सबसे मिलाया करते थे। सिन्हा अंकल के लिए पापा पड़ोसी कम भाई ज़्यादा थे, और यहाँ भाईचारा तो दूर, हम पड़ोसी धर्म भी ठीक से नहीं निभा पा रहे थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी सिन्हा अंकल का घर। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि सिन्हा अंकल अपना घर छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। फैंसी अपार्टमेंट में रहने के प्रवीण के बड़े बड़े इरादों पे पानी फिर गया है। एक दिन प्रवीण सिन्हा अंकल से मिलने जाता है, उनकी खैरियत पूछने। अब आगे। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई, दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने फिर घंटी बजाई, फिर भी कोई आहट नहीं। मन में बुरे ख्याल आने लगे। मैं पड़ोसियों को बुला के लाने के बारे में सोच ही रहा था कि किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सिन्हा अंकल ने दरवाज़ा खोला। उनका चेहरा जर्द था और उनकी खांसी बंद नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे देखते ही उनका उत्साह और बातूनीपन दोनों लौट आया। प्रवीण, उन्होंने मुझे देखते ही कहा, मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था, एक ज़रूरी बात करनी है। इतना कहते हुए उनको फिर से खांसी का दौरा आया। मैंने उनका हाथ पकड़ के उनको कुर्सी पे बिठाया। अंदर का घर और उजाड़ लग रहा था। कई दिनों से सफाई नहीं हुई थी। बंद घर की सीलन से मुझको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। न जाने सिन्हा अंकल इस घर में कैसे रहते थे। न जाने मैं कैसे इतने सालों में उनके घर झांकने तक नहीं आया था। सिन्हा अंकल का घर सिर्फ प्रॉपर्टी थी हमारे जहन में, घर नहीं था। ये सोचते हुए मुझे पापा की याद आ गई। पता नहीं क्यों हम अक्सर भूल जाते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पे
इतने ही तन्हा हो जाएंगे हम एक दिन। कुर्सी पे बैठने के बाद सिन्हा अंकल ने मुझको दराज से भूरे रंग का लिफाफा लाने को कहा। उस लिफाफे में उनकी वसीयत थी, मार्च 2005 की बनी हुई। मैं तो कब से जाने को तैयार बैठा हूं प्रवीण, सिन्हा अंकल ने हंसते हुए कहा, और उनकी इस बात पे मेरी आंखें भर आईं। पापा के गुजर जाने के ठीक 3 दिन बाद सिन्हा अंकल ने ये वसीयत बनवाई थी। सिन्हा अंकल वाकई कब से तैयार बैठे थे। लिफाफे में एक फॉर्म भी था, ओल्ड एज होम का। सिन्हा अंकल की वसीयत के मुताबिक उनका ये घर पास के सरकारी स्कूल को दान दे दिया जाना था। उस स्कूल को जिसकी छत टपकती थी और जहां बच्चों के लिए टॉयलेट्स नहीं थे। और एक मैं था, इस घर को गिरवा के यहां फ्रेंच विंडो और बाथटब वाले अपार्टमेंट में रहने का ख्वाब पाले बैठा था। कितना छोटा सोचते हैं हम, कितने खुदगर्ज हो जाते हैं हम। प्रवीण, अब और इंतजार नहीं होता। मैंने सामान बांध लिया है। अंकल सिर्फ इतना ही कह पाए थे। उनकी खांसी से उनकी सांसें उखड़ने लगी थीं। मैंने डॉक्टर को फोन किया और सिन्हा अंकल को बिस्तर तक ले आया। सिन्हा अंकल इशारे से मुझसे कागज और कलम मांगते रहे। अभी कुछ कहना बाकी था शायद। मैंने अपनी जेब से कलम निकाली और एक मुड़ी तोड़ी पर्ची के पीछे का खाली हिस्सा उनके आगे कर दिया। उखड़ी हुई सांसों और कांपते हाथों के साथ अंकल ने वसीयत का आखिरी हिस्सा लिखा दिया मेरे लिए। घर स्कूल को हैंडओवर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से बात हो गई है। शाम को स्पोर्ट्स एकेडमी चलेगी यहाँ अपने मोहल्ले के बच्चों के लिए। इतना ध्यान रखना कि बच्चों के लिए इस घर के दरवाजे खुले रहें, स्कूल खुल जाने के बाद भी। और प्रवीण, पैसे के लिए अपना घर मत बेचना, पैसा आ जाएगा। वैसे अपनी कार मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। सिन्हा अंकल की लिखी आखिरी लाइन पढ़ के मैं हंस पड़ा। सिन्हा अंकल जाते जाते अपनी यादों की आखिरी गाड़ी मेरे घर के आंगन में पार्क किए जा रहे थे। सिन्हा अंकल अगले 3 महीने जिंदा रहे, और ओल्ड एज होम में नहीं, हमारे 3 कमरों के तंग घर में रहे। उनकी नज़रों के सामने ही हमने उनके घर में मोहल्ले वालों की मदद से पहले स्कूल और फिर स्पोर्ट्स एकेडमी खोल दिया। मेरी पत्नी कई साल से उसी स्कूल में पढ़ा रही है। मेरे बच्चे तो पढ़ लिख के दूसरे शहरों में चले गए, लेकिन मैं अब भी कई सालों से हर शाम सिन्हा अंकल के घर स्पोर्ट्स एकेडमी में खेलने आने वाले बच्चों के लिए टॉफियाँ और मिठाइयाँ लेके जाता हूँ। आसपास अपार्टमेंट्स बन गए हैं और अब बस 2 ही मकान बचे हैं इस मोहल्ले में, एक सिन्हा अंकल का घर और एक मेरा घर। बस इतनी सी थी ये कहानी।